जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था जो एनसीईआरटी सीरीज है उसको शुरू किए थे और उसमें हम क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 तक ये वाला प्रश्न कल के क्लास में सॉल्व कर लिए थे। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे का प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब देखिए दूसरा इसमें टॉपिक है, दूसरा चैप्टर था धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता कहेंगे किसको? तो देखिएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत किसी धर्म को फॉलो नहीं करता, सब धर्म को बढ़ावा देता है। यहाँ जैसे देखिए, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है कि एक धर्म को, हिंदू धर्म को सिर्फ बढ़ावा देगा और बौद्ध, जैन या फिर जो भी और भी धर्म है उसको उसके पीछे काम करने का काम नहीं करेगा, वैसा कुछ नहीं है। उसमें देखिए आप पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। दूसरा है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। तो देखिएगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है उसको चुनना है। तो देखिए पहला कथन है, मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ जो बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 13 में है अल्पीकरण, कीवर्ड में कहिएगा तो अनुच्छेद 13 का जो कीवर्ड है कि 12 जब पढ़ते हैं तो 12 में है राज्यसभा की परिभाषा, राज्यसभा माफ कीजिएगा, राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 13 में है अल्पीकरण, यानी संविधान या फिर सरकार या जो भी रहे कोई वैसा कानून नहीं बनाएगी जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो या मूल अधिकार की हानि हो। अगर वो ऐसा कोई कानून बनता है तो न्यायालय उसको अवैध घोषित करने का काम करती है, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। हाँ, ये भी सही है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए प्रस्तावना जब पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में आता है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, जो पढ़ते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, वैसा ही करके देखिएगा उसमें कीवर्ड्स दिया गया है। तो ये कथन भी देखिएगा सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता के संबंध में राज्यों के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाए और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। दूसरा कथन है, धार्मिक क्रियाकलापों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। तीसरा है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली हुई बुराइयों का निषेध करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा इनमें से तीनों कथन सत्य हैं। पहला धर्मनिरपेक्ष वाला है, किसी एक के हाथ में बागडोर नहीं दी जाएगी। दूसरा है अहस्तक्षेप की नीति है, और तीसरा है वर्चस्व को रोकने के लिए या उसको भी ये भी काम करती है सरकार। इसलिए कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों कथन सही है इसमें। चलिए अगला प्रश्न, अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है, पहला है। दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें पहला कथन असत्य है, क्योंकि अमेरिका में संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा विधायिका को किसी भी ऐसे कानून को बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेता हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकता हो।
और दूसरा है दखल नहीं दे सकता। नहीं, ये कथन गलत है, दखल दे सकता है उसमें। देखिएगा पूछ रहा असत्य कौन है, तो असत्य हो जाएगा वो। हाँ देखिए, दखल नहीं दे सकता ये सही है, पहला असत्य है, क्योंकि राजधर्म घोषित करने का जो था उस पर मना कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है। दूसरा है, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो पहला कथन है, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, हाँ कर सकता है, ये कथन सही है। दूसरा है, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करती है। जी नहीं, विरोध नहीं करती है। विरोध नहीं करने के बाद देखिएगा स्थान पर सहमति जताने का काम करती है। दूसरा कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कथन 1 सही है। चलिए आगे आते हैं। निम्नांकित कथनों पर तर्कसंगत विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान सभा को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। भारतीय संविधान सभी को, सभा बोल दिए थे माफ कीजिएगा, सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को मनाने की संकीर्ण छूट देता है। दूसरा, पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित था। पूछ रहा उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन में देखिए जो है संकीर्ण छूट, जी नहीं, संकीर्ण छूट नहीं देता है, ये व्यापक पे बड़े पैमाने पे है। जिसको जिस धर्म में आस्था रखनी है, जिस धर्म को मानना, उसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप हिंदू को ही मानिए या फिर मुस्लिम धर्म को ही फॉलो कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कथन 1 असत्य है। दूसरा है, पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित था। जी नहीं, प्रस्तावना में देखिएगा अभी तक एक बार मात्र संशोधन हुआ और वो था 42वां संविधान संशोधन 1976, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार देखिए प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसलिए पंथ निरपेक्ष मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसलिए कथन 1 भी गलत है और कथन 2 भी गलत है। अब देखिए अगला जो एक चैप्टर है, अगला एक आए वो है संसद तथा कानून का निर्माण। यानी संसद जो पढ़ते हैं, पार्लियामेंट, संसद का निर्माण किससे किससे मिलकर होता है, और कानून जो कानून बनाने का काम करती है देश को चलाने के लिए, देश को बेहतर ढंग से चलाने के लिए वो कानून बनाने का काम संसद करती है। अगला जो क्लास करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव, इसी का ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि देखिए उसी में है हमें संसद क्यों चाहिए। तो पहले संसद के बारे में चर्चा कर लेंगे और फिर आए का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी को कंटिन्यू